हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम ट्राइकिनेला स्पाइरलिस एक एस्क्लेमेंथिस निमेटोड है उसके बारे में बात करेंगे। इसको ट्राइकिना या ट्राइचाइना वोम भी बोलते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जितने भी निमेटोड हैं जो कि ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं उन सब में से सबसे छोटा निमेटोड है। ये ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एज एन सिलोजोइक एंडोपेरासाइट रहेगा इसका जो अडल्ट है, जबकि जो इसकी जो यंग फॉर्म्स हैं वो पिग की मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये दूसरे मैमल्स में भी पाया जाता है जैसे कि डॉग, रैट्स। इसकी वाइड अक्रेंस हमें देखने को मिलती है यूरोप में, यूएसए में, लेकिन जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनमें ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। मेल एंड फीमेल में हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कर सकते हैं कि मेल एंड फीमेल को हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है, क्योंकि जो मेल है और फीमेल है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। मेल छोटा है, फीमेल लंबी है। मेल का साइज़ 1.5 mm है, जबकि फीमेल का साइज़ 3 to 4 mm है, इससे दुगनी। मेल है उसके अंदर लास्ट में पोस्टीरियर रीजन में कोनिकल कोडल प्रोसेस मिलती है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं मिलता। मेल में कोडल अपर्चर है, फीमेल में एनस है। मेल के अंदर कोई कोपुलेटरी स्पिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होगा जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में प्रेजेंट है। एक जो फीमेल है वो अपनी बॉडी के अंदर करीब 1500 टू 2000 जुवेनाइल को कंटेन करती है, और जो फर्टाइल फीमेल है जब उसके अंदर ये जुवेनाइल प्रेजेंट होंगे तो वो इंटेस्टाइन की दीवार के अंदर छेद करेगी और जो ब्लड कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज हैं, उनमें एंटर करेगी, वहाँ जाके अपने जुवेनाइल्स को ले करेगी। जो ये जुवेनाइल्स हैं ये वॉलेंट्री मसल तक कैरी किए जाएंगे थ्रू ब्लड एंड लिम्फ। यहाँ जो वॉलेंट्री मसल में ये जाके ऐसे कोयल अप होंगे और अपने चारों ओर एक सिस्ट की कवरिंग बना लेंगे। जो कोयलिंग है वो इनकी लेमन शेप्ड है और ये सिस्ट को क्या बोलते हैं, लेमन शेप्ड सिस्ट बोलते हैं। जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो टंग की, आई की, लिम्फ की, डायफ्राम की वॉलेंट्री मसल होंगी। फाइनली जो सिस्ट है वो कैल्सीफाइड कर दिया जाएगा। जो ये सिस्ट है अगर ये कैल्सीफाई हो गया तो एम्ब्रियो इसके अंदर मर जाएगा। उससे पहले जो इन्फेक्शन है वो अगर पिग में नहीं हुआ तो इसकी डेथ हो जाती है। जो सिस्ट है उसे पिग खाएगा। पिग जो डिस्कार्डेड पीस ऑफ मीट है स्लेटर हाउस के अंदर, वहाँ पर ये इन जो डिस्कार्डेड पीस ऑफ मीट है उनके ऊपर फीड करेगा पिग, और जो लार्वा है एंसिस्टेड लार्वल फॉर्म वो इसकी बॉडी में एंटर करेगा। जनरली जो एक सिस्ट है उसके अंदर एक लार्वल फॉर्म ही मिलेगी। इन्फेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड ओरल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में, कि जो सिस्ट है निमेटोड का वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क, कि जो ह्यूमन है वो पिग के मीट के ऊपर फीड करे और वो जो मीट है वो अच्छे से पका हुआ ना हो या फिर वो कच्चा हो। जो लार्वा है वो इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, वहाँ पर ये आराम से फीड करेगा, ग्रो करेगा और अडल्ट में खुद को कन्वर्ट करेगा। ट्राइकिनोसिस डिजीज़ कॉज होती है इसकी वजह से। इसके सिम्टम्स क्या है? डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, मस्कुलर पेन इन सीवियर इन्फेक्शन। जो पेशेंट है वो चबाने में उसे दिक्कत महसूस होती है, खाने को निगलने में उसे दिक्कत महसूस होती है, सांस लेने में, और अपने आर्म एंड लेग्स को मूव करने में भी उसे पेन फील होता है। दूसरे सिम्टम्स क्या है कि जो आई लीड्स है वो सूज जाएंगी, फेस पूरा ऐसे मोटा हो जाएगा, सूज जाएगा। इस्नोफिलिया की जो इस्नोफिल्स हैं वो अफेक्ट होंगी। प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं कि पहली बात तो पोर्क को ना खाएं, खाएं तो अच्छे से पका के खाएं, और जो ह्यूमन फीकल मटेरियल है उसे अच्छे से डिस्पोज करें। थेरेपी हम क्या दे सकते हैं कि जितनी भी इफ़ेक्टिव एंटी हेलमेंथिस ड्रग है जैसे कि पिप्राजिन, सिट्रेट, थायोबेंडाजोल, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। कोर्टिकोइड्स भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए। और इस तरीके से ये मेल एंड फीमेल दिखते हैं इनके। यहाँ पर ये मेल के अंदर ये टेस्टी है पूरी, यहाँ ये क्लोइकल अपर्चर, ये समाइनल रिसेप्टेकल, ये एनस फीमेल में, ये ओवेरी है, यहाँ वुल्वा, ये वजाइना, ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है फीमेल के अंदर।
तो ये मेल एंड फीमेल ट्राइकिनेला वोम है।